दरभंगा के चंदन पट्टी स्थित यामाहा शोरूम में हुए हत्या मामले में मोहम्मद फैज अहमद को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आज देर शाम विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च फैज के घर से शुरू होकर दरभंगा टावर पहुंचा, जहां जनसभा आयोजित की गई। हजारों लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वक्ताओं ने मुख्य आरोपी से गहन पूछताछ, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज की जांच तथा मामले की स्पीडी ट्रायल की मांग उठाई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर निष्पक्ष जांच में ठोस प्रगति नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं मिला है, बल्कि जो है एक आम घटना की तरह इसको देखा गया है, जबकि एक जघन्य घटना है। ये एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला है, जघन्य घटना है, जघन्य हत्या है, और इसको बहुत मामूली तरीके से लेकर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और जेल सेंटअप कर दिया। इससे कोई पूछताछ नहीं हुई कि क्या वजह थी जो इस तरह से किसी को कत्ल किया गया। इसके बारे में कोई ठोस बात पुलिस उस आरोपी से नहीं निकाल सकती। देखिए, इस जिला प्रशासन की इसको हम ढील कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता है, हम लोग सड़क पे आने की जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। और आज जिस तादाद में हम लोग कैंडल मार्च निकालकर एक संदेश देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि आप अभी भी अपनी लापरवाही को जो है खत्म करें। उस आरोपी को आप रिमांड पर लेकर सघन पूछताछ कीजिए, जांच कीजिए कि वो किस किस लोगों के संपर्क में था हत्या से पहले और हत्या करने के बाद, और इसका एक जो सही जांच हो, इससे पता चल सके कि ऐसे जघन्य घटना करने की जरूरत कैसे पड़ी उसको और ऐसा हत्या क्यों। ये तो जांच का विषय है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा किसी चोर को जिस तरह से पकड़ते हैं और सुबह को सेंटअप कर देते हैं जेल, उसी तरह पुलिस ने किया है, तो इससे क्या निकल कर आएगा सामने में। यही तो मेरा दर्द खत्म नहीं हो पा रहा है। मेरा बच्चा चला गया, यही मेरा दर्द खत्म नहीं हो रहा है कि जो सही मुजरिम है उसको सही सजा नहीं मिल पा रही है, उसको सही सजा नहीं मिल पा रही है। इसके अंदर बहुत लग रहा है कि कोई और आदमी इसमें शामिल है। ये सीसीटीवी कैमरा ये क्लियर कर रहा है हम लोगों की समझ में कि इसमें और लोग भी सम्मिलित हैं। प्रशासन यदि चाहे तो इस शहर के अंदर कौन गुंडा है, कौन अपराधी तत्व के लोग हैं, हर थाना हर प्रशासन को यह मालूम है। और यह सूखा नशा का यह नशा है। हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि शराबबंदी को आपने बंद करके नई जनरेशन को आपने नशबंदी कर दिया, और उस नशा में चूर होकर के ऐसे मासूम का हत्या हो रहा है, कहीं चैन छीना जा रहा है, कहीं किसी का हत्या कर दिया जा रहा है, मतलब भेड़ बकरी की तरह आदमी को कत्ल किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और आम आवाम की सुरक्षा उनका दायित्व है। इस पर स्पीड ट्रायल होना चाहिए और जो संलिप्त है उसको हर हमेशा उसका विरोध समाज में है और रहेगा, और उसको फांसी की सजा हो तब जा करके समाज में लगेगा कि नहीं एक न्याय मिला, एक फैज को एक न्याय दिला सके हमसे। हत्यारा प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके लिए प्रशासन को हमारी ओर से सराहनीय कार्य कि उन्होंने 24 घंटा के अंदर में उसको गिरफ्तार किया। लेकिन हम साथ साथ हम लोग की जो मांग है उसको रिमांड पर ले और उसके पीछे जो साजिश रचा है उसका नाम उजागर करें। बिल्कुल इतना बड़ा प्री प्लान जिस तरह से मारा गया है, इससे लगता है, साफ जाहिर होता है वीडियो देखने के बाद कि इसके पीछे कोई है, और प्रशासन को चाहिए कि उसको हत्यारा को रिमांड पे ले और उससे जो भी पीछे है उसका पर्दाफाश करे। तो आज आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है स्पीडी ट्रायल हो, SIT का गठन हो और हत्यारा को फांसी हो या इनकाउंटर हो, हत्यारे के घर वाले पे बुलडोजर चलाया जाए।